आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने हाल ही में संसद में लाए गए बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से इस बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें लगा था कि पुलिस फोर्स से जुड़ा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। सरोज ने कहा कि अचानक इस बिल को पेश किया गया जिससे विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल खास तौर पर माइनॉरिटी ग्रुप्स और उनकी फंडिंग को प्रभावित कर सकता है। उनके अनुसार इस तरह के महत्वपूर्ण फैसलों पर पारदर्शिता और चर्चा बेहद ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर पर्याप्त बहस होनी चाहिए थी ताकि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिले। उनके इस बयान से बिल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और विपक्ष सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार की विदेश नीति और युद्ध जैसे हालात से निपटने की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। भदौरिया ने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन वहां केवल सामान्य और दोहराए जाने वाले बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। उनके अनुसार ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट रणनीति और ठोस कदम दिखाने चाहिए। इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विश्वनाथ में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा और एनडीए को मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ समेत पूरे असम में पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये समर्थन विकास और भरोसे की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में सरकार राज्य के विकास के लिए और तेजी से काम करेगी। उनका ये बयान चुनावी माहौल के बीच पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पार्टी की स्थिति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जिससे विपक्ष को फायदा मिलता था, लेकिन अब उन्होंने दावा किया कि भाजपा पूरी तरह संगठित हो चुकी है और जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के बाद सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उनके अनुसार यह बदलाव चुनावी परिणामों में भी दिखाई देगा। उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बिल से स्वतंत्र संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। डिंपल यादव ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी होती है और इस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान से संसद में इस बिल को लेकर बहस और तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कमर्शियल LPG की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों और व्यापारियों पर पड़ रहा है। शुक्ला ने कहा कि खास तौर पर रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है क्योंकि उनकी लागत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। उनके इस बयान से महंगाई और कीमतों को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने केरल की राजनीति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अब भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि LDF और UDF सरकारों ने लंबे समय तक विकास को नज़रअंदाज किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नबीन ने कहा कि अब केरल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए विचार और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके इस बयान को चुनावी रणनीति और राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने दिनहाटा में चुनावी अभियान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर प्रचार किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे जिससे माहौल रैली जैसा हो गया। मजूमदार ने कहा कि ये समर्थन दिखाता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है और TMC को चुनौती मिल सकती है। उनके इस बयान से बंगाल में चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।